आज की क्लास में हम बात करेंगे एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और जिस चैप्टर को हम जिस किताब से ख़त्म करेंगे उस किताब का नाम है आर.एस. अग्रवाल। एक एक सवाल को हम करेंगे और जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि आगे हम इस चैप्टर को करना कैसे है। चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, कि इसके बारे में हमें नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए। जैसे सीपी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। अगर कहीं यूज़ होगी टर्म्स एसपी, इसको बोलेंगे हम विक्रय मूल्य। अगर कहीं यूज़ हो रहा पी तो इसका मतलब है प्रॉफिट मतलब लाभ। अगर कहीं यूज़ हो रहा है एल तो इसका मतलब हम यूज़ कर रहे हैं हानि मतलब लॉस। अगर कहीं डी का यूज़ हो रहा है इसका मतलब डिस्काउंट छूट। अगर कहीं एमआरपी का यूज़ हो रहा है इसका मतलब होता है मार्केट रीजनेबल प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से टर्म हमें यूज़ होने हैं। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से समझना। अब जैसे मान के चलिए मेरे पास 10 रुपये हैं, मैं उसका एक मार्कर लेके आया, मतलब 10 रुपये कॉस्ट प्राइस है। मैं एक दुकानदार था और 10 रुपये का एक मार्कर लेके आया और मैंने उसको सेल कर दिया 12 रुपये का। कितने रुपए का? 12 रुपये का। तो आप मुझे बताइए कि इस पूरे प्रोसेस में मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा? 2 रुपये का होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर एसपी मुझे फाइंड आउट करना है तो आप कहोगे सर सीपी में प्रॉफिट को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा। सही बात है। अगर इसी में अगर मैं आपसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ कि मैंने कहा आपसे मेरे पास 10 रुपये हैं, अब क्या मैंने सेल कर दिया इसको 7 रुपये में। कितने रुपये में? 7 रुपये में। तो आप मुझे बताओ कि क्या हुआ? लॉस हुआ कितने रुपये का? 3 रुपये का। कितने रुपये का? 3 रुपये का। इस पूरे प्रोसीजर में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भैया एसपी के बारे में बताइए तो आप मेरे से कहोगे सर सीपी में से लॉस को घटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। इसी अगर बात कही जाए कि भाई अब मेरे पास ना एक मार्कर है उस पर प्रिंट है 10 रुपये का, एक मार्कर है उस पर प्रिंट है 10 रुपये का। अब मैं ना डिस्काउंट आपको गिवन कर रहा हूँ 3 रुपये का। कितने रुपये? 3 रुपये का। इसका मतलब 3 रुपये का डिस्काउंट मिलने के बाद वो मार्कर बिका कितने का बिका? 7 रुपये का। 7 रुपये का जब ये बिका तो मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि एसपी बराबर क्या होगा? एमआरपी माइनस क्या? डिस्काउंट। एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ये सारी चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ये सारे एग्जाम्पल मैंने क्यों लिए हैं। अब देखिए एक कुछ और हम बात करते हैं। जैसे मेरे पास 3 मार्कर हैं और तीनों मार्कर का हमारे पास इसका प्राइस दिया हुआ है 10 रुपये। कितने? 10 रुपये। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितने हो गए? 30 रुपये। अब मैं इनको सेल करूँगा, मैं इनको क्या करूँगा? सेल करूँगा। मान के चलिए मैंने पहला मार्कर 15 रुपये का बेच दिया। कितने का बेच दिया? 15 रुपये। मतलब 30 रुपये के मैं 3 मार्कर लेके आया जिसमें एक मार्कर कितने का बिक गया? 15 रुपये का। दूसरा मार्कर मैंने 12 रुपये का बेच दिया। सपोज 12 रुपये का बिक गया तो इसका मतलब 2 मार्कर कितने के बिक गए? 27 रुपये के बिक गए। अब तीसरा मार्कर की 3 कंडीशन मैं इसमें डिसाइड कर रहा हूँ। जैसे इस मार्कर को मैंने 0 रुपये में बेच दिया, मतलब फ्री का दे दिया। कोई बंदा आया अब वो बहुत गरीब था, मैंने कहा कि मार्कर तू भाई फ्री में ले जा। तो आप मुझे बताइए कि पूरे सौदे में क्या हुआ? पूरे सौदे पर तीनों मार्कर सेल हुए तो मुझे कितने रुपए आए? मेरे पास 27 रुपये आए। 27 रुपये आए, इसका मतलब 3 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर मैं इसी मार्कर को 3 रुपये का बेचता, कितने रुपये का बेच देता? 3 रुपये का बेच देता, तो मैं क्या कहता कि भाई 12, 15, 27 और 3, 30 पूरे सौदे पर मुझे ना तो नुकसान हुआ और ना ही फ़ायदा हुआ। मतलब जितने रुपए के लाया उतने रुपए के सेल कर दिया। अगर इसी मार्कर को मैं बेच देता 10 रुपये का
कितने का बेच देता? 10 रुपये का। तो 15, 12, 27 और 10, 37। टोटल रुपये कितने आए? 37 रुपये। तो मैं कहता है कि इस पूरे सौदे पर मुझे क्या हुआ कि भाई 7 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई कि जब तक मेरा पूरा सौदा नहीं बिकेगा, मतलब तीसरा मार्कर नहीं बिका, जब तक मैं प्रॉफिट एंड लॉस की गणना नहीं कर सकता। जब तक पूरा सौदा नहीं बिकेगा हम प्रॉफिट एंड लॉस की गणना नहीं कर सकते। मतलब सीधे सीधे आप पॉइंट को हम समझेंगे कि क्रय मूल्य मेरा यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 था। तो हम कह सकते हैं कि भाई नोट डालकर कि सीपी कभी भी चेंज नहीं होगा, सीपी कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर? ये लाइन क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ पर ये 12 रुपये का बिका है, यहाँ 7 रुपये का बिका है। यहाँ तक कह सकते हैं सीपी तो चेंज नहीं होता, लेकिन विक्रय मूल्य समय के साथ साथ चेंज हो सकता है, विक्रय मूल्य चेंज हो सकता है। और देखो एक चीज़ और, यहाँ पे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 3 रुपये का लॉस हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना किसके अकॉर्डिंग होती है? सीपी के अकॉर्डिंग होती है। तो मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकल के आया हमारे पास कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस की गणना किस पे होती है? सीपी पर होती है, सीपी पर होती है। प्रॉफिट एंड लॉस की गणना सीपी पर होती है। जिस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस की गणना सीपी पर होती है, ठीक उसी प्रकार डिस्काउंट की गणना हमेशा एमआरपी पर होती है। डिस्काउंट की गणना एमआरपी पर। तीसरा पॉइंट हमारा क्या निकल के आया कि भाई डिस्काउंट की गणना किस पर होती है? एमआरपी पर होती है, एमआरपी पर होती है। अच्छा एक चीज़ और हमारा चौथा पॉइंट मेरी समझ में आ रहा है कि भाई जब तक तीनों मार्कर ना बिके, जब तक तीनों मार्कर नहीं बिकेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना नहीं कर सकते। मतलब जब तक पूरा सौदा ना बिक जाए, बिक जाए तब तक प्रॉफिट एंड लॉस की गणना नहीं कर सकते। ये 4 पॉइंट आपको समझने हैं। इस चैप्टर को करने से पहले 4 पॉइंट आपके सामने क्लियर होने चाहिए। सीपी कभी भी चेंज नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमेशा सीपी पे होती है, डिस्काउंट की गणना एमआरपी पे होती है, और जब तक पूरा सौदा नहीं बिकेगा तब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस की गणना नहीं कर सकते। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, एक बात और समझनी है आपको इस चैप्टर के लिए। वो क्या समझना है उसको समझो। अगर कहीं कहीं किसी सवाल में, मतलब नोट आपको एक और समझना है, कहीं दिया हुआ है प्रॉफिट, क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट, और वो दिया हुआ है 20%। इसका मतलब क्या हुआ? 20% की वैल्यू 1/5। और नीचे वाली संख्या जो होती है ना वो कंप्लीट होती है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। जो कभी चेंज नहीं होगी इसका मतलब क्या है? सीपी। नीचे वाली क्या है? सीपी। और ऊपर वाली जो डिजिट आती है वो आपका आता है जो यहाँ गिवन होता है। मतलब 5 रुपये पर 20% का प्रॉफिट, और वो कितना आ गया आपका? 1 रुपये। कितना आ गया? 1 रुपये। इसका मतलब 5 रुपये पर 1 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 5 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा एक बात और बताइए, अगर मैं प्रॉफिट हो रहा है सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? एग्जाम्पल नंबर 1 को समझिए। सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई सीपी और एसपी के बीच में अगर रेशो की बात होगी तो आप में से कहोगे 5 से कितना? 6। ये लाइन क्लियर है। अगर ऐसे ही आपको दिया हुआ है लॉस दिया हुआ है कितना? मान के चलिए 20% का लॉस दिया, तो ये कितना आ गया? 1/5। और मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमेशा सीपी पर होती है, और इसका जो कभी चेंज नहीं होता वो क्या है? सीपी। 5 रुपये पर 20% का लॉस हो गया, 1 रुपये का क्या हो गया? लॉस। 5 रुपये पर 20% का लॉस, और 20% की वैल्यू 1/5, और 5 रुपये पर 1 रुपये का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे सीपी और एसपी के बीच में बात करूँ तो देखो सीपी में से अगर लॉस को माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एसपी। तो मैं रेशो कह सकता हूँ 5 से 4। ये चीज़ क्लियर है? देखो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को समझ गए तो चैप्टर आपका क्लियर है। एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल। अब क्या डिस्काउंट दिया हुआ है 20% का, वो कितना दिया हुआ? 1/5। अच्छा डिस्काउंट की गणना किस पे की जाती है बताओ? क्या बताया था मैंने? डिस्काउंट की गणना एमआरपी पे। इसका मतलब जो
गणना जो की जा रही है एमआरपी, और जिस तरीके से सीपी का भी चेंज नहीं होता उसी तरीके से एमआरपी भी कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब 5 रुपये पर 1 रुपये का क्या है डिस्काउंट, 1 रुपये का क्या है डिस्काउंट। अगर एमआरपी और एसपी के बीच में बात करी जाए रेशो की, तो आप मेरे से कहोगे सर और डिस्काउंट ना हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, तो एमआरपी में डिस्काउंट को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। तो इसका भी रेशो आपका कितना है 5 रुपये से 4। क्लियर हो गया होगा आपको इंट्रोडक्शन। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को करने से पहले आपको ये वाले टर्म्स पता होने चाहिए कि सीपी को कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी को विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट और एमआरपी। मेरे पास 10 रुपये थे, कोई मार्कर लेके आया, मैं 12 रुपये का सेल कर दिया, 2 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। इसका सेलिंग प्राइस का अगर मैं आपसे कहूँ सेलिंग प्राइस आएगा तो आपका कहोगे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से अगर मेरे पास 10 रुपये हैं, मैंने सेल कर दिया 7 रुपये का, एक मार्कर लेके आया 10 रुपये का, 7 रुपये का सेल कर दिया, 3 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा बताओ, विक्रय मूल्य कितना आएगा। तो आप मेरे से कहोगे सर सीपी में से लॉस को क्या कर दो माइनस कर दो। अगर एमआरपी की बात करी जाए तो 10 रुपये की चीज़ है, कै रुपये में बिकी है, 7 रुपये में बिकी है, 3 रुपये का क्या हुआ है लॉस हुआ है, 3 रुपये का लॉस हुआ। ओह सॉरी, 10 रुपये की चीज़ है 7 रुपये में बिकी है, 3 रुपये का डिस्काउंट मिला, 3 रुपये का क्या मिला डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया गया 10 रुपये पर, तो वो बिकी कितने की 7 रुपये की। तो मैं कह सकता हूँ एमआरपी पर 3 रुपये का डिस्काउंट मिला तो वो बिकी कितने की 7 रुपये की। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको समझाया कि मेरे पास 3 मार्कर थे और तीनों मार्कर के कॉस्ट प्राइस थे 10-10 रुपये। तो इसका मतलब वो आए कितने के 30 रुपये के। पहला मार्कर बेच दिया मैंने 12 रुपये का, दूसरा मार्कर बेच दिया पहला मार्कर बेच दिया 15 रुपये का, दूसरा मार्कर बेच दिया 12 रुपये का। तो 2 मार्कर बिकने पर मेरे पास 27 रुपये आए। 27 पे मुझे इसका मतलब जमा निकालने के लिए तो मुझे कितने रुपये की ज़रूरत है 3 रुपये की ज़रूरत है। अगर मैं पहला मार्कर को फ्री में दे देता हूँ मतलब 0 रुपये में, तो मुझे 3 रुपये का क्या होगा लॉस होगा। अगर इसी मार्कर को मैंने 3 रुपये का बेचा होता तो मैं कहता कि पूरे सौदे में मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इसी मार्कर को मैंने 10 रुपये में बेचा होता तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाता 37 रुपये, तो मैं कहता कि मुझे 7 रुपये का क्या होगा प्रॉफिट होगा। इन सभी एग्जाम्पल से हमें एक ही बात समझ में आ रही है कि सीपी कभी भी चेंज नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमेशा सीपी पे की जाती है तथा डिस्काउंट की गणना एमआरपी पर की जाती है, और एमआरपी भी कभी चेंज नहीं होता। और यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई, जब तक पूरा सौदा नहीं बिका जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस की गणना नहीं कर सकते। जब हम यहाँ पे आए थे तो मैंने कहा मेरे पास 20 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा, तो मैं कहूँगा 1/5 5 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये का क्या मिला है प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट को अगर मैं सीपी में ऐड कर दूंगा तो मुझे एसपी के इसके रेशो मिलेगा। सेम प्रोसेस लॉस को हम माइनस करेंगे, सीपी और एसपी के बीच में रेशो बनाएंगे तो 5 से 4। इसी तरीके से डिस्काउंट 20% की वैल्यू 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब एमआरपी अगर 5 है तो 4 रुपये की क्या है डिस्काउंट। अब हम बात करेंगे आपके सवालों की, और वो सवाल जो हम लेने वाले हैं ना वो बुक है हमारी आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल को करेंगे, एक एक सवाल को करेंगे, और आर.एस. अग्रवाल को हम पूरी बुक लगाने के बाद हम दूसरी किताब करेंगे, उसका नाम रहेगा राकेश यादव। देखिए अब मैं किताब को ले लेता हूँ। अब ध्यान से एक एक सवाल को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि भाई इन सवाल को हम कैसे करेंगे। मैं क्वेश्चन सेट कर देता हूँ आपका, जिससे कि आप क्वेश्चन को इसी किताब में पढ़ सकें। देखिए एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कुर्सी का क्रय मूल्य, अभी मैंने एग्जाम्पल समझाए थे आपको और उसमें मैंने 20% के एग्जाम्पल लिए थे। यहाँ आपको दिया हुआ है 30%। क्या दिया हुआ भाई 30%। 30% का क्या हो रहा है 30% का हो रहा है लाभ। अब इसको समझिए 30% का लाभ। जैसे अच्छा एक बात मुझे बताइए 30% की वैल्यू कितनी होती है। देखिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अब 30% क्या हो रहा है लाभ। 30% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप मेरे से कहोगे सर 30% बराबर 30/100
जीरो से जीरो काट दीजिए, इसका मतलब 3/10। मैंने आपको बताया प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है आपको, इसका मतलब 30% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। अगर 10 मेरे पास CP है तो 3 रुपये का क्या है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड CP और SP के बीच में बात होगी, रेस होगी, तो आप में से कहोगे सर 10 रुपये पर 10 और 3 13, 10 रुपये की कोई वस्तु है, बिकी कितनी की है 13 रुपये की, ठीक है। लेकिन बिकी 13 की नहीं है, कितने की है 1144। बिकी कितने की 1144, इसका मतलब 13 नहीं है जे भाई, कितने हैं 1144, 1144 रुपये बिकी है। अब आप मुझे एक बात बताइए यार, 13 नहीं है 1144 है, तो 13 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ, 13 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 1144 आ जाए। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा कि कितने का मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस 1144 में इस 13 का क्या कर दीजिए भाग लगा दीजिए, 13 का क्या कर दीजिए भाग लगा दीजिए। जब आप भाग लगाएंगे तो आप भाग लगाइए, 13 अट्ठे 104, 114 में से 104 गए तो कितने बचे 10, और 10 और 4 ये भी 104 हो गया, तो 13 अट्ठे 104, इसका मतलब कितनी बार गया 88 बार गया। इसका मतलब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 88 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 13 में 88 का मल्टीप्लाई करो तो आपको 1144 मिले। इस 88 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी करिए भाई, जब यहाँ कराया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब CP कितना आ गया, CP कितना आ गया 880 रुपये। भाई जब 88 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको कितना मिलेगा 880 रुपये। इसका मतलब पहले सवाल का आंसर कितना आ गया 880 रुपये।